उस दिन उसने गलत नहीं किया, फिर भी अब घर पहले जैसा नहीं रहा। समीर की सुबह हमेशा अलार्म से नहीं, बल्कि रसोई में खनखनाते बर्तनों और पिता की पुरानी खांसी से शुरू होती थी। वह एक साधारण प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। पिछले 5 सालों से उसका जीवन एक एक्सेल सीट की तरह था। हर रुपया, हर खर्च, हर बचत पहले से तय थी। समीर की अलार्म घड़ी की तरह ही उसकी जिंदगी भी सटीक थी। उसकी अलमारी में सबसे सुरक्षित कोने में एक फाइल रखी थी, जिस पर प्रिया नाम लिखा था। यह उसकी छोटी बहन की शादी का फंड था, 12 लाख रुपए। ये कोई मामूली रकम नहीं थी। इसमें समीर की आधी अधूरी नींदें, फटे हुए जूते और वो हर ट्रिप शामिल थी जो उसने नहीं की थी। धूप बालकोनी में रखे पुराने गमलों को छू रही थी जब राहुल घर आया। राहुल समीर का बड़ा भाई। वह हमेशा से बड़ा था, सपनों में भी और रिस्क लेने में भी। उसका गारमेंट का बिजनेस था, जो पिछले साल एक गलत फैसले की वजह से ढह गया था। राहुल के चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो 2 साल पहले थी। सिर्फ गहरी झुर्रियां और आंखों के नीचे काले घेरे थे। रसोई में चाय बन रही थी। राहुल ने कोई शोर नहीं मचाया, ना कोई ड्रामा किया। उसने बस समीर के सामने एक कानूनी नोटिस रख दिया। घर गिरवी है भाई, और लेनदार अब दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगे हैं। बस 3 महीने, अगर यह 8 लाख रुपए नहीं दिए तो माँ और बाबूजी को इस उम्र में बेघर होना पड़ेगा। समीर ने चाय का घूंट भरा। चाय अब कड़वी लग रही थी। उसने प्रिया की शादी का कार्ड देखा जो मेज पर था। अगले महीने सगाई थी। शहर के सबसे अच्छे बैंकॉक हॉल की बुकिंग करानी थी। प्रिया ने अपना लहंगा चुन लिया था। समीर ने कुछ नहीं कहा। वह उठा और अपनी अलमारी खोली और वही पुराना फाइल निकाल लाया। उसने कोई भाषण नहीं दिया, ना ही राहुल को गले लगाया। उसने बस चेक बुक निकाली और राहुल के हाथ में रख दी। राहुल की आंखों में आंसू थे, पर समीर की आंखें सूखी थी। उस पल उसे कोई महानता महसूस नहीं हुई। बस ऐसा लगा जैसे उसने अपनी रीढ़ की हड्डी निकालकर किसी और को दे दी हो। उसने कोई समस्या हल नहीं की थी। उसने एक बोझ को उठाकर अपनी बहन के भविष्य पर रख दिया था। अगले दिन ऑफिस में जब समीर के खास दोस्त नितिन को पता चला, तो उसने समीर का कंधा थपथपाया। भाई, तूने जो किया वो आज के जमाने में कोई नहीं करता। कलयुग का श्रवण कुमार है तू। आखिर भाई ही भाई के काम आता है। पैसे तो आते जाते हैं, पर खून के रिश्ते वो अनमोल होते हैं। ऑफिस के लंच ब्रेक में सब समीर की कुर्बानी की मिसालें दे रहे थे। हर कोई उसे एक नायक की तरह देखता था, जिसने परिवार की इज्जत बचा ली। उसके बॉस ने भी कहा, समीर, तुम जैसे जिम्मेदार लोग ही समाज को संभाले हुए हैं। लेकिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो नजारा अलग था। घर में सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा नहीं जो सुकून देता है, बल्कि वो जो चुभता है। प्रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसने समीर को आते हुए देखा, पर मुस्कुराई नहीं। माँ रसोई में थी। उन्होंने खाना तो बनाया था, पर नमक डालना भूल गई थी। पिता अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार देख रहे थे, पर पन्ना पिछले आधे घंटे से पलटा नहीं था। रात के खाने पर प्रिया ने धीरे से कहा, भाई, वो बैंकॉक हॉल वाला बुकिंग कैंसिल कर देती हूँ। पास वाले कम्युनिटी सेंटर की डेट खाली है। समीर ने अपनी दाल की तरफ देखा और कहा, हाँ कर दो। और वो लहंगा, उसका एडवांस वापस नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा कि चांदनी चौक से कुछ सैंपल ले लूं। प्रिया की आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक खालीपन था। वह सच बोल रही थी, व्यवहारिक बात कर रही थी, पर उसकी हर बात समीर को एक कोड़े की तरह लग रही थी। राहुल दूसरे कमरे में फोन पर किसी से हंस के बात कर रहा था। शायद उसकी साख बच गई थी, इसलिए वह निश्चिंत था। पिता ने अपनी थाली सरका दी। बेटा, राहुल का घर बच गया, बहुत अच्छा किया। पर क्या लोग पूछेंगे नहीं कि अचानक शादी इतनी सादगी से क्यों हो रही है? प्रिया के ससुराल वाले वो क्या सोचेंगे? समीर चुप रहा। उसने कोई सफाई नहीं दी। उसने यह नहीं कहा कि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। वह बस सुनता रहा। वह नायक था समाज के लिए, पर उस मेज पर बैठा हर इंसान
प्रिया की आंखों से लेकर पिता की झुकी हुई गर्दन तक उसे याद दिला रहा था कि उसकी महानता की कीमत किसने चुकाई है। शादी के दिन अब करीब थे। घर में हलचल तो थी पर उत्साह नहीं था। एक दोपहर समीर ने गलती से पुराना शादी का कार्ड हाथ में ले लिया, जिस पर उस बड़े होटल का नाम छपा था जो उसने पहले बुक कराने का सोचा था। वह कागज का टुकड़ा अब उसे किसी मरे हुए सपने की तरह लग रहा था। उसकी बनावट, उसकी खुशबू सब बदल गई थी। समीर रात को छत पर खड़ा था। पास के मंदिर से शहनाई के रियाज की आवाज आ रही थी, वही आवाज जो उसे कभी खुशी देती थी, अब उसके कान के पर्दों पर हथौड़े की तरह लग रही थी। हर धुन के साथ उसे अपने बैंक अकाउंट का वो जीरो याद आ रहा था। उसे राहुल की वह हंसी याद आती जो उसने उस दिन सुनी थी। पर राहुल सच में बेबस था या उसे पता था कि समीर अंत में यही करेगा। उसने अपनी हथेलियों को देखा। वह हाथ जो कभी प्रिया के लिए खिलौने लाते थे आज उसे एक अपराधी की तरह लग रहे थे। उसके मन में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। वह खुद से सवाल कर रहा था, क्या वाकई खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है? क्या एक भाई की गलती सुधारने के लिए बहन की खुशियों की बलि देना कर्तव्य है? वह खुद को आईने में देखता तो उसे कोई श्रवण कुमार नजर नहीं आता। उसे बस एक ऐसा इंसान दिखता जो थक चुका था। उसे याद आया कि कैसे प्रिया बचपन में अपनी गुल्लड़ तोड़कर उसे पैसे देती थी जब उसकी साइकिल खराब हो जाती थी। आज समीर ने उसकी पूरी जिंदगी की गुल्लक तोड़ दी थी और वह कुछ कह भी नहीं रही थी। यही उसकी खामोशी समीर को अंदर ही अंदर काट रही थी। अगर वह पैसे नहीं देता तो क्या होता? क्या वह अपने माता पिता को सड़क पर देख पाता? और अगर दे दिए तो क्या वह प्रिया की आंखों में दोबारा वही चमक देख पाएगा? कोई जवाब नहीं था उसके पास। बस एक घुटन थी जो धीरे धीरे उसकी सांसों का हिस्सा बनती जा रही थी। उसके बाद भी जिंदगी चलती रही, पर कुछ ऐसा था जो वापस नहीं आया। कुछ फैसलों में हार किसी की नहीं होती, बस सुकून गायब हो जाता है। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या अलग करते? तो बस आज के लिए इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।